अपने बेबाक अंदाज, अपनी जुबान, अपनी साफगोई के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर इस फोटो की वजह से फिर से चर्चा में आ गई हैं। क्यों ये फोटो विवादों में आई है? क्यों स्वरा भास्कर हमेशा राइट विंग के निशाने पर आ जाते हैं? स्वरा भास्कर का क्या है विवादों से पुराना नाता? कौन स्वरा भास्कर को समझता है अछूत? और कैसे खत्म हो जा रहा है स्वरा भास्कर का फिल्मी करियर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। महाराष्ट्र इलेक्शन अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है। महायुति और एमवी दोनों ही अलायंस अपनी अपनी जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में मौलाना सज्जाद नौमानी भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी महायुति पर हमलावर हालात डालते नजर आ रहे हैं। इसी बीच स्वरा भास्कर की मौलाना सज्जाद से मुलाकात की वजह से हड़कंप मच गया है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सज्जाद नौमानी के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर निशाने पर आ गई हैं। स्वरा अपने पति फहाद अहमद के साथ शनिवार को नौमानी से मिलने उनके दफ्तर पर पहुंची थी। बाद में राजनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की और इसे कैप्शन दिया, जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। वायरल हुई इन तस्वीरों में स्वरा पीच रंग के सूट में नजर आई और उन्होंने सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था। वहीं फहाद सफेद कुर्ते पजामे में नजर आए। फोटोज पर अपलोड होने के बाद ही जल्दी ही सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया, जिन्होंने मौलाना से मुलाकात के लिए एक्ट्रेस की आलोचना भी की। मौलाना सज्जाद नौमानी पहले ही लड़कियों के लिए एजुकेशन पर दिए बयान की वजह से विवादों में आ चुके हैं। ऐसे में स्वरा की इस मुलाकात की वजह से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। चलिए कुछ ऐसे विवाद आपको बताते हैं जिनकी वजह से स्वरा को बुरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार वक्त वक्त पर होना पड़ा है। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब स्वरा ने खुलकर इस बात को कबूल किया कि सोशल मीडिया की वजह से उनका करियर खत्म हो गया है। स्वरा भास्कर ने जब लंबे वक्त तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया तो उसको लेकर उनसे सवाल किया गया। कनेक्ट सिने प्रोग्राम में उन्होंने कहा, कंट्रोवर्सीज के चलते इंडस्ट्री में उनकी एक अलग इमेज बन चुकी है और अब इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने से बचते हैं। उनके पति फहद अहमद ने भी उन्हें इन मुद्दों में ना पड़कर चुप रहकर एक्टिंग पर फोकस करने के लिए सलाह दी थी। हालांकि स्वरा के मुताबिक उनका करियर खत्म हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। अपने बेबाक बोल से मशहूर स्वरा ने एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ तक को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। इस बात को कहे सीजीआई को कई दिन हो गए थे, लेकिन जब स्वरा भास्कर इस मामले पर बोली तो उन्होंने जमकर उनकी चुटकी ली। दरअसल स्वरा भास्कर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा अपने खराब फैसले के लिए भगवान को दोषी ठहराना एक सहज कदम था। इससे पहले स्वरा भास्कर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर भी चर्चा में आ गई थी। जब सोनाक्षी और जहीर शादी कर रहे थे तो बहुत लोगों ने इस फैसले की मजम्मत की थी। किसी ने इसे लव जिहाद बताया था तो किसी ने सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के नाराज होने की बात भी कही थी। इस हंगामे के बीच स्वरा भास्कर का बयान भी चर्चा का विषय बन गया था। उस वक्त स्वरा ने कहा था कि ऐसी बातचीत भारत और दक्षिणी एशियाई देशों में होती है जहाँ लोगों को दूसरे लोगों के कामों में हाथ डालने में मजा आता है। रुको और देखो, जब उनका बच्चा होगा, यानी सोनाक्षी और जहीर का जब बच्चा होगा तो बच्चे के नाम को लेकर एक अलग बहस भी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने करीना और सैफ के बच्चे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता हुआ देखा है। ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये जल्दी ही खत्म होने वाला नहीं है। अगर और पहले जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्वरा भास्कर की खुद की शादी किसी मुसीबत से कम नहीं रही थी। स्वरा भास्कर ने फरवरी 2023 में फहद अहमद से शादी की थी। फहद समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फहद और स्वरा का मजहब अलग होने की वजह से आईटी सेल और कट्टरपंथियों ने स्वरा को खूब कोसा था। बताते चले कि स्वरा और फहद की मुलाकात साल 2019 में सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। उसके बाद दोनों पहले दोस्त बने और फिर प्यार में तब्दील हो गया ये रिश्ता। 8 जनवरी 2023 को स्वरा भास्कर ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस बात का इशारा किया था कि वो फहद से प्यार करती हैं और इसी तरह उन्होंने शादी कर ली। अगर स्वरा भास्कर के बारे में आम जानकारी दे तो स्वरा भास्कर मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से उन्होंने स्कूलिंग की और बाद में स्वरा ने मरांडा हाउस कॉलेज डीयू से
अंग्रेजी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद सौरभ भास्कर ने GNU से सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है। बात अगर फिल्मी करियर की जाए तो सौरभ ने साल 2008 में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। वो मुंबई पहुंची थी। एक साल के बाद उन्होंने फिल्म माधोलाल कीप वॉकिंग से एक्टिंग की शुरुआत की थी और कुछ सालों के बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की गुजारिश में सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया। उसके बाद तनु एट समनु, रांझना, वीरे दी वेडिंग, प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में सौरभ भास्कर की भूमिकाओं ने एक अलग मकाम उनका बनाया था। हालांकि वो बात और है, सौरभ अब किन्हीं और वजूहात से चर्चा में रहती हैं। सौरभ भास्कर की जो इमेज इस वक्त बन चुकी है उससे ये साफ है कि अब शायद सौरभ भास्कर भी अपने फिल्मी करियर को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को माना है कि सोशल मीडिया की वजह से, उनको कंट्रोवर्सीज की वजह से सौरभ भास्कर का करियर खत्म हो रहा है। भले ही उनके पति उनके एक्टिंग पर फोकस करने को उन्हें सलाह देते रहें, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव संकेत उनके करियर के लिए नजर नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर लगता है कि सौरभ आने वाले वक्त में ऑफिशियली किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा जरूर बन सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सौरभ भास्कर का करियर जो फिल्मों वाला है वो बाकी है, या फिर अब कुछ वक्त के बाद हम सौरभ भास्कर को किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बने हुए देखेंगे? क्या लगता है आपको, और क्या है आपकी इस खबर पर राय? हमें जरूर बताएं कमेंट के जरिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।